अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। हृषिकेशं तदा वाक्यम् ईदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युता। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र मंदियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। Now, O Lord of the earth, seeing your sons arrayed against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun, who had the figure of Hanuman on the flag of his chariot, took up his bow and then addressed the following verse to Sri Krishna: O Achyut, place my chariot between the two armies. देखिए, एक पक्ष में स्थित होकर हम केवल दूसरे पक्ष का ही अवलोकन कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है, यह भगवान पक्ष और विपक्ष के बीच में स्थित होकर दे रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है, एक तरफ हानि है तो एक तरफ लाभ है, एक तरफ मान है तो एक तरफ अपमान है, क्योंकि यह संसार एक द्वंद्व के समान है। लेकिन भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश दे रहे हैं, वह द्वंद्व से रहित होने का, द्वंद्व से परे जाने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के ही प्रेरणा से प्रेरित होकर अर्जुन भगवान से यह निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित कीजिए, जिससे यह भली भांति समझ में आ जाए कि किनसे युद्ध करना है और किनसे युद्ध नहीं करना है। श्री दीनानाथ भार्गव दिनेश जी द्वारा रचित श्री हरि गीता का पद्मानुवाद किया गया है। साथ में हम उनको भी पढ़ के सुनाते हैं। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए, शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा कीजिए। एंड कीप इट देयर टिल आई हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड दीज वॉरियर्स ड्रॉन अप फॉर बैटल एंड हैव सीन विद whom I have to engage in this fight। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं, इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। योत्स्यमानानवेच्छेऽहं यायते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall have a look at the well-wishers of evil-minded Duryodhan in this war, whoever have assembled on his side and are ready for the fight।
मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान है, जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता, सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। Sanjay said, O king, thus addressed by Arjun, Shri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies in front of Bhishma, Drona and all the kings and said, Arjun, behold these Kauravas assembled here. श्री कृष्ण ने जब गुड़ाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक, अर्जुन कहा भगवान ने। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा, स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोऽपि, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। Now Arjun saw stationed there in both the armies his uncles, granduncles and teachers, even great-granduncles, maternal uncles, brothers and cousins, sons and nephews and grandnephews, even so friends, father-in-law and well-wishers as well. Seeing all the relations present there, Arjun was overcome with deep compassion and spoke thus in sorrow. अब अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तब पार्थ ने देखा वहां सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहां, दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव हो वहां। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से। अर्जुनवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं, सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। Arjun said, Krishna, as I see these kinsmen arrayed for battle, my limbs give way and my mouth is getting parched.
Nay, a shiver runs through my body, and hair stands on end. हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से, होते शिथिल हैं अंग सारे, सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। होते शिथिल हैं अंग सारे, सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। The bow Gandiv slips from my hand and my skin too burns all over. My mind is whirling as it were and I can no longer hold myself steady. गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। And Kesav, I see omens of evil, nor do I see any good in killing my kinsman in battle. केशव, सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन ग्लान है, रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, कीनो राजेन गोविंदा किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कृष्ण, आई डू नॉट covet victory nor kingdom nor pleasures. Govind, of what use will kingdom or luxuries or even life be to us? इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद, जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। Those very persons for whose sake we covered the kingdom, luxury and pleasures, teachers, uncles, sons and nephews, and even so granduncles and great-granduncles, maternal uncles, fathers-in-law, grandnephews, brothers-in-law, and other relations are here arrayed on the battlefield, staking their lives and wealth. जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आस तज धन और जीवन की वही। आचार्यगण, मामा, पितामह, सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी, प्रिय पौत्र संबंधी खड़े, प्रिय पौत्र संबंधी खड़े।